बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार से बोलिए धाम निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दिव्य दर्शन मिलता है। आओ साध संगत जी, यह मन प्रफुल्लित हो जाता है, यह मन गदगद हो जाता है जब संत महात्माओं का दिव्य संग, संत महात्माओं के अनमोल वचन को श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य सा मिलता है। साध संगत जी, आओ विचार करें। साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों के मुख से सुने होंगे, बहुत सारे लोग मुख से कहते हैं कि सतयुग जो था, त्रेता युग जो था, द्वापर युग जो था, उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही थी, सिर्फ अच्छाई ही थी। बहुत सारे लोग कहते हैं साध संगत जी कि उस युग के लोग जो थे बड़े ही निराले थे, बड़े ही अच्छे से प्रेम भाव एकत्र मिलवर्तन के साथ रहते थे। अच्छी बात है साध संगत जी, लेकिन साध संगत जी केवल सच्चाई यहीं तक सीमित नहीं है, सच्चाई कुछ और है साध संगत जी। सच तो ये है कि अच्छाई के साथ बुराई भी थी साध संगत जी, अच्छाई के साथ बुराई भी थी साध संगत जी। साध संगत जी, अंधियारे के उजियारे में साथ लड़ाई भी थी साध संगत जी। देखे होंगे साध संगत जी, सतयुग में हिरण्यकश्यप, एक तरफ हिरण्यकश्यप और दूसरे तरफ भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप एक तरफ साध संगत जी जोर जुल्म का बोलबाला था, एक तरफ जोर जुल्म का बोलबाला था साध संगत जी, वही दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति में तल्लीन थे। प्रभु की भक्ति में साध संगत जी सब कुछ छोड़ चुके थे। प्रभु की भक्ति मतलब भक्ति ही। आओ साध संगत जी विचार करें, त्रेता युग की बात कर ले साध संगत जी। त्रेता युग में प्रभु राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से साध संगत जी, जो मर्यादित भाव को अपनाकर सदा साध संगत जी अपने राजपाट, अपने जो भी साध संगत जी उस युग में थे सभी को प्रेम स्नेह करते थे। वही दूसरी तरफ रावण अभिमानी साध संगत जी, जिसके मन में इतना बड़ा अहंकार था, इतना बड़ा अहंकार था कि वो सब कुछ समझता था कि मैं हूँ, वो सब कुछ समझता था मेरा ही है। इतना शक्तिशाली हूँ मैं कि मैं हमसे शक्तिशाली कोई धराधाम पर हो ही नहीं सकता। इतना अभिमानी था साध संगत जी। वही प्रभु राम मर्यादित थे, मर्यादा में रहते थे, लेकिन रावण मनमानी में अपना साध संगत जी जीवन को बिता दिया। और लास्ट टाइम क्या हुआ सभी हमने देखा साध संगत जी। वही साध संगत जी प्रभु श्री कृष्ण की बात कर ले, द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण, द्वापर युग में साध संगत जी अपनी लीला को किस तरह से साध संगत जी आज हम सभी देख रहे हैं। वही उसके अगेंस्ट कंस महाराज, जो पापी दुराचारी थे साध संगत जी। तो देखिए साध संगत जी, युग तो वही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, लेकिन दो पल रहे साध संगत जी, एक अच्छाई की भी, एक बुराई की भी है। एक तरफ साध संगत जी प्रभु का है और एक तरफ अभिमानी का। तो कहने का भाव साध संगत जी, आप ये नहीं सोचे कि उस युग में सिर्फ अच्छाई ही थे। नहीं साध संगत जी, उस टाइम में भी अभिमानी अहंकारी लोग थे। कई साध संगत जी पाप का अंधियारा था, कई ज्ञान की ज्योति थी साध संगत जी। युग तो अच्छा बुरा ना होता, कहते हैं युग तो अच्छा बुरा ना होता, युग तो युग कहलाता है साध संगत जी। युग को अच्छा बुरा बनाना हमेशा आदमी का काम रहता है। हम किस प्रकार से इस युग, कलयुग है साध संगत जी, मान लीजिए हम सभी कहते हैं कलयुग है, लेकिन इस युग को भी हम सतयुग बना सकते हैं। जहाँ सत्य का बोलवाला हो, सतयुग है साध संगत जी। जहाँ प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ रह रहे, तो ये भी तो सतयुग है।
ये कहाँ कलयुग है साथ संगत जी? जहाँ सत्य का बोलबाला हो जाए वो सतयुग है। अगर आप अपने परिवार में, अपने समाज में प्रेम एकता मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जी रहे हैं तो वो साथ संगत जी आप सतयुग में जी रहे हैं। आप कलयुग में नहीं जी रहे हैं, सतयुग में जी रहे हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। कहते हैं संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि सत्य अहिंसा जहाँ बसेंगे वहीं पे समझो सतयुग है। कह हृदय में क्रोध विषमता पाप रहे तो कलयुग है। जहाँ सत्य अहिंसा, जहाँ साथ संगत जी प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ लोग रहते हैं, मानो साथ संगत जी वो सतयुग में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वही अगर साथ संगत जी क्रोध, पाप, भ्रष्टाचार, विषमता, मतलब एक तरह से कह ले साथ संगत जी कि हम अपने आप को अगर साथ संगत जी स्वार्थ में जीवन को जी रहे हैं तो समझ लीजिए हम कलयुग में जी रहे हैं। और साथ संगत जी विचार करें। आज समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी हम सबों को एक ऐसा परिवार, एक ऐसा प्रेम भरा, एकत्व मिलवर्तन भरा परिवार आज माता जी ने दिया है जो सतयुग, एक सतयुग का साथ संगत जी अनुभव आवाज़ सा हो रहा है। सभी प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जी रहे हैं। और साथ संगत जी शुक्रगुजार करें अपने सच्चे सतगुरु का, शुक्रगुजार करें अपने परम पिता परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, जिन्होंने साथ संगत जी इस धरा धाम पर उतार कर ऐसे सच्चे सतगुरु का संग कर ऐसे साथ संगत जी संत महात्माओं का संग दिया है। शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार है साथ संगत जी। आओ एक एक श्वास, एक एक पल अपने परम पिता परमात्मा का, सच्चे सतगुरु का शुक्रगुजार करते हुए जीवन को जीते चले जाए साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी कहते भी है कि इस धरा धाम पर आना, इस धरा धाम पर आना उसका एकमात्र कर्तव्य होता है इस परमात्मा की प्राप्ति करना। प्रभु ने हमें इतने सुंदर बुद्धि विवेक देकर, प्रभु ने हमें इतनी सुंदर रचना देकर साथ संगत जी इस धरा धाम पर तो उतार दिया। किस काम के लिए, इस बात को हमें सोचनी होगी। प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त करने के लिए, भक्ति भजन करने के लिए, संत महात्माओं का संग करने के लिए, एक दूसरे को गले लगाने के लिए, एक दूसरे से प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जीने के लिए, एक दूसरे को विश्वास के साथ जीने के लिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं साथ संगत जी? बड़ा अफसोस, बड़ा ही एक विडम्बना कहा जाए कि आज इंसानियत की निगाह से देखना ही भूल गए। ऐसी दृष्टि बना लिए हैं जो साथ संगत जी उसका सोच नेगेटिव होते जा रहा है। संत महापुरुष कहते हैं कि जब भी सोचे कुछ अच्छा सोचे, अच्छा सोचने के बाद साथ संगत जी हमें हमारे अंदर ही अच्छाई आती है और हमारा माइंड भी डेवलप होता है साथ संगत जी। अगर बुरा सोचेंगे तो वो गड्ढे में गिर जाएंगे, फिर कोई साथ संगत जी जगह ही नहीं बचेगी। आओ साथ संगत जी आज हम बहुत ही अपने आप को हम सभी खुशहाल महसूस करें कि माता जी की रहमत आशीर्वाद इतना मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। शुक्रगुजार करें और ऐसी अरदास साथ संगत जी सतगुरु माता जी के चार चरणों में करें कि सतगुरु माता जी अब जी कृपा करो, रहमत की बारिश करो, सदा संतों का चरण मिले, सदा संत महात्माओं का संग मिले। ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है। आप जी कृपा करो, आप जी तो बख्शनहार हो, आप जी तो क्षमा करने वाले हो। आप जी दास को क्षमा करना, दास भूल चूक के लिए आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।